आपको बताने मैंने गोदोली हिंदी पाठ से नगर नगर लिपि पाठ से हम लगभग हमें से 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव बनाए जो आप लोग को बिहार बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। और ये नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है कि नगर लिपि के आरंभिक लेखक कहाँ से मिले थे। तो आप सबको क्वेश्चन मालूम ही हो कि बिल्कुल ही ये जो है दक्षिणी भारत से मिले थे, आप सबको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेदांत वेदांत दान पात्र किस समय का है। तो आप सबके स्टूडेंट मालूम है बिल्कुल ही 10 ईस्वी का था, आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उत्तर भारत की नगर लिपि के लेखक से किसने किसने लगे थे। उत्तर भारत से नगर लिपि के लेखक कब से मिलने लगे थे। तो आप सबको क्वेश्चन मालूम ही होगा कि उत्तर भारत की नगर लिपि के लेखक कब से मिलना शुरू कर दिए थे। तो बिल्कुल ही 8वीं शताब्दी से जो है वो नगर लिपि उत्तर भारत से मिलने लगे थे, आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गुणाकार मिलने के बाद मेडिकल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की। तो आप सबको स्टूडेंट मालूम ही है कि बिल्कुल ही मराठी भाषा में जो है वो किए थे। क्वेश्चन क्या करे कि मूल्य ने अंग्रेजी का हिंदी पढ़ाई कहाँ से शुरू की थी। मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ की थी। तो स्टूडेंट बिल्कुल ही जो है वो वर्धा में किए थे। और बिल्कुल ही सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या करें नेपाल में भाषा के किस लिपि में लिखा जाती है। तो भारत नेपाल की भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो बिल्कुल ही ये जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, आपको याद रखना है। गुणाकार में मूल्य की जन्म कब हुई थी। तो बिल्कुल ही स्टूडेंट आप सबको मालूम होगा कि 1935 ईस्वी में जो है गुणाक मूल्य का जो है जन्म हुआ था, आपको याद रखना है। गुणाक मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था। तो बिल्कुल ही जो स्टूडेंट जो उनका जन्म हुआ था बिल्कुल ही वो जो महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था। गुणाक मूल्य का जन्म बिल्कुल ही महाराष्ट्र में हुआ था, आपको याद रखना है। इनमें से किस पुस्तक की पुराण लिपि की विस्तृत जानकारी दी है। तो बिल्कुल ही स्टूडेंट और जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल ही अक्षर कथा है और बिल्कुल ही ए बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा। तो बिल्कुल ही स्टूडेंट बिल्कुल ही जो देवनगर ही कहा जाता था। गुप्तों की राजधानी किसे कहा गया जाता था। तो बिल्कुल ही देवनगर ही कहा जाता था, आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बंगला लिपि की प्राचीन नगर लिपि की है। तो बिल्कुल ही स्टूडेंट बिल्कुल ही बहन है और बिल्कुल ही ए बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, आप सबको याद रखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केरल के शासकों के द्वारा सीखे व केरला शब्द का लिपि में लिखी गई। तो बिल्कुल ही स्टूडेंट जो है ये बिल्कुल ये नगर लिपि में ही लिखी गई थी, आपको याद रखना है। बिल्कुल ही स्टूडेंट ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, आप सबको याद रखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहल राजाओं की लेख लिपि की को नंदी नागरिक के नाम से दिया गया था। तो बिल्कुल ही ये स्टूडेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। बिल्कुल ही विजयनगर के राजाओं का बिल्कुल ही बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उत्तर भारत की विशेष संस्थापन शैली को क्या कहा जाता है। तो बिल्कुल ही स्टूडेंट जो है ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और इनको जो है नगर शैली कहा जाता है। बिल्कुल ही ए डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, आप सबको याद रखना है।
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देवनागरी लिपि की मुद्रा की टाइप कब बनी थी? तो बिल्कुल नहीं स्टूडेंट, जो है ये 2 शताब्दी पहले बनी थी। जो देवनागरी का लिपि मुद्रा इस टाइप की बनी थी, तो बिल्कुल नहीं 2 शताब्दी पहले बन चुकी थी, आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नगर लिपि के कब सर्वदेशिक लिपि थी? तो बिल्कुल नहीं स्टूडेंट, जो है इस समय जो है बिल्कुल नहीं 8वीं या 11वीं शताब्दी में ही थी, और बिल्कुल नहीं स्टूडेंट सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है। पहले दक्षिण भारत की नगर लिपि को क्या कहा जाती है? तो बिल्कुल नहीं ये स्टूडेंट जो है बिल्कुल इस समय क्या कहा जाता था? तो बिल्कुल नहीं ये जो है सीधम कहा जाता था। बिल्कुल ही डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है। गुणांक मूल्य का विभिन्न भाषाओं में कितने निबंध लिखे गए? तो बिल्कुल नहीं 2500 से भी अधिक जो है भाषाएं की निबंध लिखे थे, आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की लिपियों की कहानी किनका प्रसिद्ध रचना है? तो बिल्कुल ही जो है बिल्कुल इस पाठ का लेखक कौन है? तो आप सबको याद ही होगा कि नलिनी बिलोचन शर्मा। बिल्कुल ही बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है। इस्लामिक शासन का आरंभ काल है? तो बिल्कुल ही ये 12वीं शताब्दी से है। तो आपको हमने 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव बताए जो बिहार बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। थैंक यू।